हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अपना 18th नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हम ऑलरेडी कवर्ड वुड्स रिएक्शन, तो उससे ही रिलेटेबल मैकेनिज्म है आपकी इन रिएक्शंस की, जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन, देन वुड्स फिटिग, देन उल्मान रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो आज की क्लास में ये सारे ही रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी मैकेनिज्म्स हैं और बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को, इन रिएक्शंस को समझ सकते हो। तो दिस इज द 18th नेम रिएक्शन, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिटिग रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिटिग रिएक्शन। देखो, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा लेती हूँ कि हमने वुड्स रिएक्शन में क्या पढ़ा था। वुड्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, दो अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, सोडियम मेटल आप यूज करते हो, रिएक्शन आपके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है एंड आपको फाइनली आपका एल्केन मिलता है विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड एक सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा और दो सोडियम हैलाइड निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या है। आपने वुड्स रिएक्शन में दो एल्काइल हैलाइड्स लिए थे, ठीक है। यहाँ फिटिग रिएक्शन में आप दो अराइल हैलाइड लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अराइल हैलाइड का यूज किया जाएगा, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अराइल हैलाइड मतलब कि आपके पास यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग है और इससे कोई आपका हैलोजन जुड़ा है। ठीक, वही दो सोडियम मेटल और यहाँ पर भी आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपका अराइल हैलाइड ही है। तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ पर आपके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX निकल जाएंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा कि ये बेंजीन रिंग, ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये डाइफिनाइल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जब दो फिनाइल ग्रुप्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो इनको हम बोलते हैं डाइफिनाइल्स या फिर आप बिसफिनाइल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डाइफिनाइल मिल रहा है, डाइफिनाइल ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी फिटिग रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो बिल्कुल हमारी सेम होगी जैसे कि हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था। तो दोबारा से हम नॉट गोइंग टू रिपीट द मैकेनिज्म। ठीक, वही आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप आयनिक मैकेनिज्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, बस होगा क्या, यहाँ पर वहां पर अल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर अराइल हैलाइड है, यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग से आपका हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो दिस इज द फिटिग रिएक्शन। अब देखो, वुड्स रिएक्शन था जब दो अल्काइल हैलाइड थे, फिटिग रिएक्शन है जब दो अराइल हैलाइड है। तो अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। मतलब बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। तो वुड्स कह रहा था कि दो अल्काइल हैलाइड होंगे, फिटिग कह रहा था कि दो अराइल हैलाइड होंगे। तो वुड्स फिटिग मतलब कि एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हो और एक अराइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, यहाँ पर ले लिया है एक CH3X प्लस दो सोडियम, सोडियम मेटल का ही यूज होगा यहाँ पर। ठीक, और अराइल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया है क्या, यहाँ पर बेंजीन, और बेंजीन से मैंने लगा दिया है यहाँ पर X। ठीक है, तो एक अल्काइल हैलाइड है आपके पास, एक अराइल हैलाइड है। चलो इस X को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पर मैंने मान लिया Br है और यहाँ पर भी आपके पास Br है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr आपका यहाँ पर निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है मेरा ये CH3। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली टोलुइन है। ठीक है, दिस इज नोन एज टोलुइन। तो आगे बात समझ में आपको, वुड्स रिएक्शन थी दो अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है, तो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस सिर्फ क्या आया है कि यहाँ पर फिटिग रिएक्शन में दो अराइल हैलाइड यूज करते हो आप। ठीक है, वुड्स फिटिग में एक अल्काइल हैलाइड एंड एक अराइल हैलाइड का यूज होगा, बाकी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। अब इससे ही कह सकते हैं मिलते जुलती एक और रिएक्शन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। क्या, पहले फ्रैंकलैंड कर लेते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है कि देखो, अभी तक आपने यहाँ पर सोडियम मेटल का ही इस्तेमाल किया था, है ना, सोडियम मेटल ही था आपके पास, बट अब यहाँ पर मेटल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दो अल्काइल हैलाइड ही लेंगे हम, तो हमने यहाँ पर RX ही लिया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं RX
प्लस सोडियम मेटल ना लेकर अब हम यहाँ पर लेते हैं जिंक। तो फ्रैंकलैंड में याद रखना हम यहाँ पर जिंक मेटल का यूज करते हैं और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आपके हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आप कर रहे हो तो वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो वहां पर सोडियम था, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम लिए थे हमने और 2 NaX निकल रहा था, बट यहाँ पर सोडियम की जगह जिंक यूज किया है, ठीक है। तो Zn और यहाँ पर मेरे पास X है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर X को आप इस तरीके से दिखाओ कि भाई ZnX2 निकल जाता है, या फिर अगर हम शो करें कि मान लो X मेरा यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है। X यहाँ पर क्या है मेरे पास, Cl, ठीक, X क्या है Cl। तो ZnCl2 आपका एज बाय प्रोडक्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको एल्केन क्या मिलेगा, R और R, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी एल्केन्स मिलते हैं, वही सेम कहानी कि एल्केन्स आपके सिमेट्रिकल होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस है यहाँ पर सोडियम की जगह आप जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस आया क्या, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास जिंक है ना, अब तो जिंक क्या करता है, देखो सोडियम मेटल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था, इसलिए मैंने दो सोडियम का इस्तेमाल किया था ताकि दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। बट जिंक दो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही दे सकता है, तो जिंक कैन गिव यू जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ से Cl- निकल जाएगा, तो आपको मिल गया है ये कार्बोकैटायन और Cl-, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन है, इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले ना आपको, तो हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ही यूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इस कार्बोकैटायन को दिया, दैट मीन्स कि ये बन जाएगा आपका रेडिकल, ठीक है। अब मेरे पास अल्काइल हैलाइड तो दो है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अल्काइल हैलाइड, दो कार्बोकैटायन, दो Cl-, ठीक है। तो दो कार्बोकैटायन और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी दो थे, तो दो रेडिकल। अब ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन करके आपको एल्केन बनाकर दे देगा, ठीक। मतलब कहने का कि मैकेनिज्म भी आपकी सेम ही है। बेसिकली हमें दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो वहां पर सोडियम आपने दो यूज किए थे ताकि आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, बट जब आप जिंक यूज कर रहे हो तो जिंक खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपस में दो रेडिकल कंबाइन करके आपको एल्कीन दे देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर है आपका ये जिंक 2+ और यहाँ पे Cl- आपके दो निकले हुए हैं, तो ये आपका बन जाएगा ZnCl2, ठीक है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज बेसिकली योर फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब नेक्स्ट और हमारी लास्ट रिएक्शन है जो इससे ही मिलती जुलती है, वो है आपकी उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो उल्मान रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, अब उल्मान रिएक्शन में आप यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अराइल ना आयोडाइड का ही यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अराइल आयोडाइड का ही यूज करते हैं मोस्टली, ठीक। और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आपने अराइल हैलाइड लिए, लेकिन अब ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर ना ही आप सोडियम लोगे ना ही आप जिंक लोगे, यहाँ पर यूज करते हैं हम कॉपर पाउडर, ठीक है। तो कॉपर पाउडर के साथ बेसिकली हीट किया जाता है, ठीक है। कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं हम इसे, तो होगा क्या, देखो ये आपके पास कॉपर है और ये है आपके पास आई, तो ये कॉपर और आई मतलब Cu यहाँ से आपका निकल जाता है, ठीक है। 2 Cu निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पर मेरे पास दो अराइल आयोडाइड्स थे, ठीक है। दिस इज योर अराइल आयोडाइड, दो मॉलिक्यूल्स हमने अराइल आयोडाइड के लिए हैं, तो 2 Cu निकल चुका है हमारा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर फिर से ये बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल्स, ठीक है, बाइफिनाइल्स, ठीक। तो ये आप रिएक्शन देखो, उल्मान रिएक्शन और जो आपकी फिटिक रिएक्शन थी, ठीक है, ये बाइफिनाइल्स है, बाइफिनाइल्स, ये डाइबेंजीन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बाइफिनाइल्स है वो डाइबेंजीन, ठीक। तो फिटिक रिएक्शन में भी आपको वही प्रोडक्ट मिल रहा था, देखो बाइफिनाइल्स ही मिल रहे हैं, और उल्मान रिएक्शन में भी आपको बाइफिनाइल्स ही मिल रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमने यूज किया था, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप लेकर चल सकते थे, सोडियम मेटल था, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपकी रिएक्शन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्मान रिएक्शन के केस में यहाँ पर आप अराइल आयोडाइड का ही यूज करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर पाउडर के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। तो कॉपर आयोडाइड यहाँ पर आपका Cu जो है वो एज बाय प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा, एंड फाइनली आपको यहाँ पर आपका बाइफिनाइल मिल जाएगा।
तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 4 नेम रिएक्शंस, जिसमें आपका फिटिग, वुड्स फिटिग, फ्रैंकलिन रिएक्शन और उल्मान रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस आपकी आ चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। जैसे मैकेनिज्म आपकी वुड्स रिएक्शन की थी, वैसी रिएक्शन आपकी सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा आपका फिटिग रिएक्शन या फिर वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और उल्मान रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन में आपका मेटल जो है वो चेंज हो जा रहा है ना। फ्रैंकलिन रिएक्शन में आप जिंक लेकर चल रहे हो, मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है ऑलरेडी। एंड उल्मान रिएक्शन में आप कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं, ठीक, और आपको फाइनली आपका वही बाइफिनाइल्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। So see you in the next class. Thank you so much.